प्यारे बच्चों, चेंजिंग फैमिलीज़ में अब तक हमने ये देखा था कि किन किन चीज़ों से आपके परिवार में चेंज आता है। तो उसमें हमने बात किया था अराइवल ऑफ अ न्यू बेबी, यानी किसी बच्चे के जन्म होने पर। दूसरा हमने बात किया था कि ट्रांसफ़र हो जाने पर, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाने से क्या चेंज आता है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैरिज पर। ये फ़ोटो आप देख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कह रहा है। इसको देख के आप समझिए ये कौन है। इस तरह से घूंघट निकाल के बैठी हुई है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। ये सिर्फ फोटो अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देती है कि क्या चेंज आता है। सबसे पहली बात देखिए, जब किसी के घर में शादी होती है, हाँ, तो पूरा घर को साफ सुथरा किया जाता है, उसका रंग रोगन किया जाता है, ठीक है। और घर वालों के लिए नए नए कपड़े बनते हैं। और कितने दूर दूर के जो आपसे बहुत दूर रहते हैं, आपके रिश्तेदार, बहुत दिनों से आप उनसे मिले भी नहीं हैं। तो मैरिज वो समय होता है कि जब आपके रिश्तेदार आपके घरों में आते हैं, तो आपका घर जो है वो रिश्तेदारों से भर जाता है। और इसके अलावा आप देखते हैं और अपने घरों में देखे भी होंगे कि शादी के गाने होते हैं, हाँ, और भी दूसरे जो रीति रिवाज हैं उसको किया जाता है, ठीक है। और भोज होता है। तो आपका घर का जो पूरा एक्टिविटी है वो चेंज हो जाता है। तो मैरिज और एक आपके घर के सदस्य की संख्या भी बढ़ जाती है, तो फैमिली की साइज जो है वो बड़ी हो जाती है। तो मैरिज आप देखेंगे कि आपके परिवार में चेंज लाने में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर आपके नए नए न सिर्फ बहू आपके घर आती है, बल्कि आपके नए रिश्तेदार बनते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि हमारे फैमिली का एक्सटेंशन हो गया है, विस्तार हो गया है। उनसे भी मिलना जुलना, है ना। तो ये सब चीज़ें आप में, आपके घर में, आपकी फैमिली में चेंज लाते हैं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ अभी तक तो हम लोगों ने बात किया कि बर्थ ऑफ ए बेबी और ट्रांसफ़र, मैरिज, ये सब हमारे परिवार में चेंज लाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि परिवार में और भी फैक्टर हैं जो चेंज लाते हैं। कभी कभी एक परिवार है और जब बच्चे बड़े होते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते हैं, जमीन जायदाद के लिए झगड़े होते हैं। और ये झगड़े कभी कभी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मारपीट होती है और घरों का बंटवारा होता है, चूल्हे अलग हो जाते हैं। तो ये भी होता है। कई बार परिवार में जो चेंज होता है वो इसलिए भी होता है कि एक जगह से लोग दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, जिसको हम माइग्रेशन कहते हैं। उसके बहुत से कारण। अब उसके कारण में एक कारण तो ये है कि रोजी रोटी ढूंढने के लिए, यानी जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है, अपना जो जीवन है उसको चलाने के लिए, तो भाई आपको जीविका की आवश्यकता है ना, रुपए पैसे तो कमाने हैं। तो उसके तलाश में भी एक जगह से लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। कभी बिजनेस के लिए लोग चले जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि गांव देहात में मान लीजिए कि
अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं है, और कोई पेरेंट्स चाहता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े लिखें, तो एजुकेशन के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, इसलिए भी चले जाते हैं। और कई बार ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, नेचुरल डिसास्टर, जैसे भूकंप है या बाढ़ है, इसके कारण भी लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये भी आपके परिवार में चेंज लाते हैं। और कई बार आप देखते हैं कि घर में कोई अगर मृत्यु हो जाती है तो घर का पूरा एटमॉस्फेयर वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल घर में जैसे लगता है एक पूरा उदासी छा गई है, उदास एटमॉस्फेयर हो जाता है। और उसमें आप देखेंगे कि फैमिली की संख्या भी घट गई, आपके क्रियाकलाप भी घट गए। मान लीजिए कोई आपके दादाजी या कोई बड़े बुजुर्ग थे घर में, अब उनके लिए जो एक्टिविटीज़ होती थी, उनके दांत नहीं थे, कमज़ोर थे, तो उनके लिए आपकी मदर जो हैं वो गीली चीज़ बनाती थी, सॉफ्ट चीज़ बनाती थी, हाँ, और ताकि वो आसानी से खा ले। उनको दवाई देना समय पर, हैं, उनको उठाना बैठाना, या उनके लिए जो भी कुछ एक्टिविटीज़ होती थी, अब वो एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। आपके परिवार की संख्या भी घट गई। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि परिवार हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसमें चेंज आते रहता है। चेंज के लिए आपने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बर्थ ऑफ ए बेबी हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, मैरिज हो गया, क्वारेलिंग ओवर प्रॉपर्टी यानी ज़मीन जायदाद के लिए झगड़ा हो गया, माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, फिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, जैसे नेचुरल डिसास्टर हो गया, फ्लड है, अर्थक्वेक या कोई डेथ है, इन सब चीज़ों से आपके परिवार में चेंज आता है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लें कि फैमिलीज यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो क्या है। मतलब आज जो हमारा परिवार का जो स्ट्रक्चर होता है, आजकल के जो परिवार हैं, क्या आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले भी ऐसे ही होते थे? तो इसमें थोड़ा सा हमको कंपैरिजन करते हैं तो हम पाते हैं कि पुराने समय में आप अपने जो एल्डर्स हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे आप बात कीजिए तो वो आपको बताएंगे कि पहले क्या होता था और अब क्या है। तो पहले के ज़माने में अधिकांश जो परिवार होते थे वो जॉइंट फैमिली होती थी, जिसमें बच्चे होते थे, उनके पेरेंट्स होते थे, और बच्चों के चाचा चाची, बुआ, चचेरे भाई बहन, उनके दादा दादी सब एक साथ रहते थे। ये यानी जॉइंट फैमिलीज का चलन ज़्यादा था ये। और दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि बच्चों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी। आप पूछिएगा अपने दादा दादी या नाना नानी से, हाँ, बहुत कम उम्र में शादियां हो जाती थी। लेकिन उस परिवार में जो जॉइंट फैमिली होती थी उसके बड़े फायदे भी थे। क्या कि परिवार बड़ा है, सब लोग हैं, और हर फैमिली मेंबर एक दूसरे की हेल्प करता है, एक दूसरे के सुख और दुख को शेयर करता है। आपके पेरेंट्स किसी काम में बिजी हैं, आपकी देखभाल आपके ग्रैंड पेरेंट्स कर लेते हैं, आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। और बहुत बड़ी बात क्या है कि बच्चे वो पूरे माहौल में चीज़ों को शेयर करना, एक दूसरे से बांटना सीखते हैं, और अकेलापन नहीं होता। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है
लेकिन आज के दौर में जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में बदल रही हैं। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो बड़े बूढ़े लोग हैं, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये सब पे लागू नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत से अच्छे लोग हैं जो अपने माता पिता का, अपने बड़े बड़े बूढ़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुराने लोगों को, जो बूढ़े लोग हैं उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने माँ बाप तक को, बेटा काम कर रहा है अमेरिका में, बहुत पैसा है, लेकिन माँ बाप को ओल्ड होम में रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, बहुत सा नुकसान भी है। पुराने ज़माने में लोग अपना काम खुद कर लिया करते थे, अब क्या है, अब तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, छोटी फैमिली हो गई है, तब भी नौकर रखते हैं। और होता क्या है कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, वाइफ भी काम करती है, हस्बैंड भी काम करता है। अब उस बच्चे को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, छोटा बच्चा है, उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसको अकेलापन लगता है, किसके साथ खेले, कहाँ जाए, क्या करे, कुछ नहीं। तो बच्चे के लिए जो एकाकीपन है, अकेलापन है, वो बहुत डरावनी बात है। और बच्चे का इसमें विकास ढंग से नहीं होता, वो नैतिक बातें नहीं सीख पाता, जीवन में मूल्य नहीं आ पाता उसके अंदर, वो चीज़ों को शेयर करना नहीं सीखता, सीखा ही नहीं, उसके साथ कोई है ही नहीं। और ऐसे से वो क्या होता है, वो सेल्फिश हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। जब वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ नहीं रहता है तो उसमें एक चीज़ क्या होती है, उसमें वो एक जो अटैचमेंट होता है बाकी लोगों के साथ, चचेरे भाई हैं, चाचा हैं, बुआ हैं, दादा दादी हैं, उनके साथ उनका जो लगाव है वो कम हो जाता है। ये बहुत अजीब बात है। और जैसे मैंने कहा कि ज्वाइंट फैमिलीज में सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं, एक दूसरे का सुख दुख शेयर करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, बड़े बूढ़े छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी जो नैतिक कहानियां हैं वो सुनाते हैं, तो संस्कार भी वहाँ से आता है। यहाँ तो क्या हो रहा है कि दिन भर बच्चा अकेला है, माँ कहीं जॉब में है, फादर कहीं जॉब में, इसको सिखाने वाला कोई नहीं, इसके साथ कोई नहीं है जिससे ये चीज़ों को शेयर कर सके। और सबसे दूर है तो लोगों के, उसको जानता ही नहीं कौन हमारा चचेरा भाई है, कौन चाचा है, कौन क्या है, पता ही नहीं, अटैचमेंट नहीं हो पाता। तो उसका जो सोशल और फैमिली वैल्यूज़ है वो कम होता जाता है। और अभी आप देखते हैं कि आज के ज़माने में भले छोटी फैमिली है लेकिन घर के सामान में बहुत इंक्रीज हो रहा है, जैसे होम एप्लियंसेस जिसको हम कहते हैं। पहले आप देखेंगे कि सिल बट्टा होता था, उस पर आप पूछिए, अपने बड़े बूढ़ों से पूछिएगा तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, मसाला सिल बट्टे पर पीसा जाता था। अब तो क्या है, ग्राइंडर है। पहले हाथ से कपड़े धुलते थे, अब वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है। पहले लोग घरों में झाड़ू दे के पोछा करते थे, अब क्या है, वैक्यूम क्लीनर है। तो बहुत सारे सामान, इसकी भरमार हो रही है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे मैंने कहा कि पहले की ज़माने में बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती थी, कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, तो ये ठीक बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं थी। इसीलिए सरकार ने एक नियम बनाया कि शादी की एक मिनिमम एज हो, उससे पहले शादी ना हो। जैसे लड़कों के लिए बनाया जाए कि 21 ईयर्स और लड़कियों के लिए 18 ईयर्स, यानी 18 साल से पहले किसी लड़की की शादी नहीं की जा सकती और 21 साल से पहले किसी लड़के की शादी नहीं की जा सकती। ऐसा करने पर यह कानूनन अपराध माना जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच।